हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर गिवन ए लिंक लिस्ट, सॉर्ट द लिंक लिस्ट। मतलब क्विक सॉर्ट का यूज करके उसको सॉर्ट करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एरे पर नहीं लगाना है, लिंक लिस्ट पर लगाना है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पर जाकर देखते हैं कि किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्विक सॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए। एरे पर लगाया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा बता देते हैं। हम क्या करते हैं, एक नया एग्जांपल अपनी तरफ से लिखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, 4 1 2 8 6, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो हम क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं भाई, एक पाइवेट एलिमेंट को चूज करते हैं, उसके अराउंड पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है। उसके अराउंड कैसे, एक एलिमेंट को आप चूज करोगे, उसके लेफ्ट में उससे छोटे होंगे, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होंगे पर छोटे होंगे, सारे कैसे भी ऑर्डर में हो सकते हैं। उसके राइट में उससे बड़े होंगे, कैसे भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, पाइवेट एलिमेंट क्या करते हैं हम, या तो पहला चूज कर लेते हैं, लास्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लिंक लिस्ट है, पहले वाली नोड का आराम से एक्सेस होगा, तो हम पहले को चूज कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले को पाइवेट एलिमेंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। उससे आगे हम ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। हमें क्या मिलता है, एक। हम कहते हैं चलो भाई ठीक है, ये लेफ्ट वाली साइड आएगा 4 के, क्योंकि 4 से छोटा है। ये मेरा क्या हो गया, पाइवेट एलिमेंट। ये मेरा कुछ ट्रैवर्सल के लिए कह लो आप टेम्प चल रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि पाइवेट एलिमेंट का जो वैल्यू है 4, वो 1 से बड़ी है, तो 1 आएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई ठीक है, 1 यहाँ पर कहीं पर आ गया अभी के लिए, ठीक है। हमारे 2 पर, ठीक है। 1 के नेक्स्ट में हम लगा देंगे नल। हमारे 2 पर हमने देखा अभी 2 भी जो पाइवेट एलिमेंट से छोटा है। अब 1 का जो अपने पास एड्रेस है ना, वो हमें कहीं पर स्टोर करना होगा, ठीक है। साथ के साथ हम क्या करेंगे, 2 के नेक्स्ट में से 1 को लगा देंगे, ठीक है। और इस एड्रेस को भी कहीं पे, अब 2 वाले को कहीं पर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। हमारे 8 पर, अभी मेरे पास क्या है, पाइवेट से बड़ा, बड़ा है तो ठीक है, 8 लगाया, साथ में लगा दिया नल। हमारे 6 पर, 6 क्या है, पाइवेट से बड़ा है, 6 लगाया, ठीक है। अब ये दोनों एड्रेस मेरे पास होंगे स्टोर, और एक पाइवेट का एड्रेस तो मेरे पास स्टोर था ही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 1, ठीक है, 4 6 8, कुछ इस तरह से इसको कंसिडर कर लूंगा कि 4 के अराउंड ये और ये पोर्शन मेरे क्या है, ग्रेटर और लेसर और ग्रेटर है, ठीक है। सॉर्टेड नहीं है। अब सॉर्ट करने के लिए देखो, आपके पास एक लिंक लिस्ट ये बनकर आ जाएगी, एक लिंक लिस्ट ये बनकर आ जाएगी। आपने जो प्रोसेसिंग अभी 4 के साथ की है, मतलब पूरी लिंक लिस्ट के साथ की है, सेम प्रोसेसिंग आप करोगे इसके साथ। जब 2 1 वाली के साथ आप सेम प्रोसेसिंग करोगे, 2 1 नल, उसमें इसको पाइवेट चूज करोगे, आप ये देखोगे ये क्या है, पाइवेट से छोटा, छोटा है तो ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद तो आपके पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में क्या लगा देंगे हम, 2। आप देखोगे कि ये तो आपकी होगी सॉर्ट। यहाँ पर आपका क्या लगा होगा, जो पाइवेट आपका था पहले वाला 4, उसके आगे वाली पे आपकी, जब आप उसके लिए एक रिकर्सिव कॉल करोगे तो वो तो आपको सॉर्टेड है तो सॉर्टेड ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो लिंक लिस्ट है वो पूरी क्या हो जाएगी, वो सॉर्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा हमें, लेकिन ये तो हमने क्या डिस्कस किया अप्रोच के, प्राइवेट एलिमेंट चूज करेंगे, उसके अराउंड सॉर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी हैंडिलेशन करनी पड़ेगी अपने पास, ठीक है ना। बहुत सारी हैंडिलेशन हम कोड करते हुए, ठीक है, वहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे, व्हाइट बोर्ड पर आकर उनको लिखते भी चलेंगे, ठीक है। टाइम और स्पेस क्या होता है क्विक सॉर्ट का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस हम लिखेंगे, ठीक है। अपना एवरेज केस एन लॉग एन नहीं लिखेंगे, वर्स्ट केस अपने पास एन स्क्वायर होती है। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना रिकर्सिव स्टैक स्पेस वर्स्ट केस में ऑफ एन हो सकता है, ठीक है। रिकर्सिव हमारी इतनी कॉल्स हो सकती है। अभी क्या करते हैं, जो हमने ये डिस्कस किया ना, उसी हिसाब से वहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा अगर हम सारी मतलब कोड यहाँ पर डिस्कस करने लगे तो हो सकता है आपको समझना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर कोड लिखेंगे और साथ साथ यहाँ पर आकर समझेंगे कि हाँ भाई वो हमारा कोड किस तरह से चल रहा है, किस लिए हम वो कोड को लिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपना कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। वहाँ पर अपना जो है कोड को देख रहे होंगे। अब देखो, सबसे पहले हम ना यहाँ पे बेस कंडीशन लगा देते हैं। इफ ऐसा हो जाए कि हेड नल हो जाए, या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो, मतलब एक ही नोड हो या फिर ना हो, तो रिटर्न हेड को ही कर दो यहाँ से, ठीक है। तो हमें कुछ प्रोसेसिंग ही नहीं करनी, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक तो लेफ्ट, मतलब लेफ्ट पोर्शन के लिए एक मेरे पास नोड ले लेंगे नल, ठीक है। राइट पोर्शन के लिए एक मेरे पास नोड ले लेंगे नल, दोनों नोड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं पार्टीशन एक एरे को कॉल कर दूंगा, मतलब एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास हेड, लेफ्ट और राइट, ये तीनों चीज़ें पास कर दूंगा। सबसे पहले आके पार्टीशन, जो मतलब पार्टीशन करेगा एक नोड के अराउंड, स्मॉलर लेफ्ट में और ग्रेटर राइट में, ठीक है। वो फंक्शन हम भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। स्टैटिक वॉइड पार्टीशन, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी पाइवेट, है ना। हेड को हम पाइवेट मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया जी, ठीक है, बाय रेफरेंस। फिर मेरे पास आ गया जी
राइट भी, ये मेरे पास इनिशियली क्या आ रहे होंगे, नल नल। ठीक है जी। यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेवर्स करने के लिए ना एक टेम्पर नोड ले लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आकर समझते भी रहेंगे। आपको पाइवेट मिला 4, आपको ट्रेवर्स कहाँ से करना है, 4 से नहीं 1 से करना है। ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है जी, पाइवेट का नेक्स्ट आ गया जी, 1 पे आ गया अपना टेम्प। ठीक है, टेम्प आ गया 1 पे, यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। चलो जी, जब तक टेम्प नल नहीं होता, इफ टेम्प का डाटा इज लेस देन इक्वल टू पाइवेट का डेटा, तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में लगा देंगे लेफ्ट को, और लेफ्ट को पॉइंट कर देंगे टेम्प पर। अब ये क्या किया जी, ये समझो आप। ठीक है, ये समझो जी, अगले पेज पर आकर समझाते हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या किया जी, देखो 4 2 1 या 1 2 कुछ भी लगा लो। ठीक है, 6 8 ये लिंक लिस्ट थी, ये क्या पाइवेट ले लिया था। ठीक है, पाइवेट ये आ गया मेरे पास टेम्प। ठीक है, लाइन नंबर यहाँ तक 100 तक। ठीक है, ये काम हो गया। अब मैंने ट्रेवर्स करना शुरू किया, मैंने देखा कि जो टेम्प का जो डेटा है वो लेस देन इक्वल टू है पाइवेट के डेटा से, बिल्कुल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में लगा दे रहा हूँ लेफ्ट। लेफ्ट क्या इनिशियली नल लग गया, और लेफ्ट को यहाँ पर पॉइंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आपको 1 मिलेगा, तो 1 के नेक्स्ट में ये लेफ्ट लग जाएगा और लेफ्ट यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आगे आगे नोट लगती चली जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि हमें प्राइवेट एलिमेंट हम कौन सा चूज कर रहे हैं, आगे वाला एलिमेंट। तो लेफ्ट मेरा हमेशा लेफ्ट वाली लिंक लिस्ट जो पूरी होगी, मतलब लेफ्ट पोर्शन वाली जो लिस्ट होगी, उसमें पहले एलिमेंट पर पॉइंट करेगा, सिमिलरली राइट पहले पर पॉइंट करेगा। तो हमें एक आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये काम करा, ये मैंने आपको बता भी दिया कि किस लिए कर रहे हैं ये काम। चलो जी, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करो, सिंपल सा राइट। ठीक है, राइट के लिए हमें करना है टेम्प के नेक्स्ट में लगा देना है जी राइट। ठीक है, और राइट हो जाएगा जी टेम्प। अब टेम्प को एक आगे भी तो बढ़ाना है भाई, लेकिन टेम्प के आगे जो नोड थी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 1 थी उसको तो आप लॉस कर चुके हो, क्योंकि आपने टेम्प के नेक्स्ट में तो या तो लेफ्ट लगा दिया है या फिर राइट लगा दिया है। तो उसको लॉस्ट ना करो, उसके लिए यहाँ पर उसको पहले से ही स्टोर कर लो। ठीक है, पहले से स्टोर कर लिया जी, टेम्प इक्वल टू नेक्स्ट ही उस पर मूव करके, बिल्कुल सिंपल सा काम। यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए, मेरे पास लेफ्ट के अंदर क्या हो चुका होगा भाई, लेफ्ट वाले की स्टार्टिंग। सिमिलरली राइट वाले के अंदर क्या हो चुका होगा, राइट वाले की स्टार्टिंग। अगर आप पहले पेज पर जाकर देखो, यहाँ पर जाकर देखो, तो राइट में ये 6 आ चुका होगा, लेफ्ट में ये 2 आ चुका होगा, इन दोनों का एड्रेस। तो हमें अब इन जो लेफ्ट और राइट की लिंक लिस्ट है उनको भी तो अपना सॉर्ट करना है, उनको भी तो पार्टीशन करना है। ठीक है, तो हम सिंपल सा काम जो हमने अभी पूरी लिंक लिस्ट के किया, लेफ्ट और राइट के लिए भी करेंगे, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच ही अपनी। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट मेथड को कॉल कर देंगे फॉर लेफ्ट। ठीक है, फॉर लेफ्ट करा कॉल, और लेफ्ट में अपना अपडेटेड हेड जो भी होगा, मतलब सॉर्टेड लिंक लिस्ट का जो भी हेड होगा वो आ जाएगा। सिमिलरली क्विक सॉर्ट इसके लिए भी कॉल कर दिया, हो गया जी, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो गया जी। ठीक है, तो ये सारा मेरा रिकर्सिव कॉल चल कर मेरे पास पूरी लिंक लिस्ट लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी सॉर्ट होकर आ जाएगी। उसको मेरे को पाइवेट मतलब हेड, जो मेरा बीच वाला एलिमेंट कह लो, बीच में भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसके अराउंड हमने लेफ्ट और राइट फॉर्म की है उससे जोड़ना है। ठीक है, अब वो कैसे जोड़ेंगे, देखो जैसे मेरे पास ये 1 और 2 सॉर्ट हो गया कि 6 और 8 सॉर्ट हो गया कि ये 4 मेरे पास अलग पड़ा है। अब 2 के आगे क्या लगा था, नल। ठीक है, 2 के आगे लगा हुआ था नल, 2 के आगे मेरे को किसको जोड़ना है भाई, हेड को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नोड स्टार ट्रेवर्सल करके एक नोड बना लेता हूँ। ठीक है, इसको लेफ्ट पे रख लेता हूँ जब तक TRAVR ट्रेवर्सल नल ना हो एंड ट्रेवर्सल का नेक्स्ट नल ना हो, ट्रेवर्सल इक्वल टू ट्रेवर्सल का नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने शुरू करा, लास्ट तक जा रहा हूँ, लास्ट नोड तक। ठीक है, लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद इफ ऐसा भी तो हो सकता है लेफ्ट वाला कुछ पोर्शन एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, तो ट्रेवर्सल यहाँ पर आ जाए नल, ये वाइल लूप चले ना, और यहाँ पर हमें चेक करना है कि ट्रेवर्सल अगर नल नहीं है तो ट्रेवर्सल के नेक्स्ट में क्या लगा दो भाई, हेड। मतलब ट्रेवर्सल फिर कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, इस 2 पर, इस 2 के नेक्स्ट में क्या लगा दो, हेड, जो पाइवेट एलिमेंट था वो। इन दोनों का कनेक्शन बिल्ड हुआ, और हेड के नेक्स्ट में हमें क्या लगाना है, और फिर हेड के नेक्स्ट में मेरे को राइट तो लगा ही देना है। अब देखो
अगर मेरे पास ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट ही मेरे पास नल आ जाए, लेफ्ट कुछ पोर्शन ही ना हो। अब जो मेरी अपडेटेड लिंक लिस्ट आई है ये, इसका हेड क्या है भाई? इसका हेड क्या है? इसका हेड है लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट ही नल हो भाई, मतलब लेफ्ट पोर्शन एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो हेड क्या होगा? मान लो ये पोर्शन एग्जिस्ट ही ना करता, तो हेड क्या होता? जो पाइवेट एलिमेंट था, मतलब हेड, ठीक है, हेड ही पाइवेट था। तो यहाँ पर अगर ट्रेवर्सल नल है, ट्रेवर्सल नल किस केस में होगा? जब लेफ्ट नल होगा। तो उस केस में मेरे पास जो लेफ्ट हो जाएगा उसको मैं हेड पर पॉइंट कर दूंगा, क्योंकि लास्ट में मैं रिटर्न कर रहा हूँ लेफ्ट को ही। लेफ्ट कुछ है तो लेफ्ट रिटर्न हो जाएगा, वरना फिर हेड रिटर्न हो जाएगा, जो कि होगा पाइवेट एलिमेंट, ठीक है। तो एक बार अभी ना इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ आ रहा है। कुछ एरर आएगा तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेंगे, है ना। फिर एक बार रन करते हैं, सही चल रहा है ना। फिर इसको कॉपी करेंगे और लेकर जीपीटी की तरफ भी चलेंगे, क्या कुछ जीपीटी कर दिया, ठीक है। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ। यहाँ पर लिखते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कुछ है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या लिख रहा है। टू ऑप्टिमाइज दिस कोड वी कैन मेक ए फ्यू इम्प्रूव, ठीक है। मूव द पार्टीशन फंक्शन आउट ऑफ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट इफ इट इज नेसेसरी, इफ इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सिंपलीफाई द पार्टीशन लॉजिक, सिंपलीफाई देखते हैं क्या कर रहा है ना। पार्टीशन टाइप आ गया, लेफ्ट रेल राइट रेल। लेफ्ट और राइट तो चलो अपने पास नल ही आ रहा था, नल पे पॉइंट करने की अपने को जरूरत नहीं है ना, तो ठीक है। एल्स लेफ्ट रेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। नहीं यार, कुछ बड़ा कर दिया इन्होंने, है ना। हमारा तो छोटा ही कोड है, ठीक है। अपने वाला अगर हम देखें तो हमारा तो और छोटा ही है यहाँ पे, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं, नीचे क्या करा भाई। लेफ्ट राइट नो ट्रेल, ये मतलब टाइम और स्पेस वाइज तो इन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़ा ऊपर नीचे किया। है एक चीज़ को मतलब मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं ना हम किसी भी कोड को, तो इन्होंने दूसरे तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं और चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम जी, नोड अगर नल है या फिर उसका नेक्स्ट नल है तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेफ्ट और राइट अब हमारे पास, ठीक है, बाय रेफरेंस वाला यहाँ पर सीन नहीं है, तो हमने क्या करा, सिंपल एरे बना लिया, ठीक है, एक एक साइज का, ठीक है। उसमें हम वो लेफ्ट राइट वाला काम कर लेंगे, ठीक है। जीरो इंडेक्स पर जो भी काम होगा। पार्टीशन में चले गए, चलो जी आगे पार्टीशन में। टेम्प को पाइवेट से अगले पर पॉइंट कराया और पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना शुरू किया। अगर छोटी आती है लिंक लिस्ट तो लेफ्ट पोर्शन में जोड़ते चले गए, मतलब जो नोड का डायरेक्टर छोटा होता है तो लेफ्ट में, वरना फिर राइट में, ठीक है। यहाँ पर आए जी, लेफ्ट और राइट के लिए भी सेम काम कर दिया, ठीक है। अपनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी उसमें पूरी लिंक लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, ठीक है, सारी रिकर्सिव कॉल्स में हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट और पाइवेट को आपस में भी जोड़ना है। तो सिंपल सा ट्रेवर्सल के लिए लेफ्ट, मतलब स्टार्टिंग में पॉइंट कराया एक पॉइंटर, ठीक है, ट्रेवर्स करना शुरू किया लेफ्ट वाली के लास्ट तक, ठीक है। अगर ट्रेवर्सल नल नहीं होता तो लेफ्ट वाली के लास्ट में क्या लगा दिया जी, जो पाइवेट था वो, ठीक है। अगर नल होता है तो इसका मतलब लेफ्ट मेरी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती तो लेफ्ट को किस पर, पाइवेट पर ही पॉइंट करा दिया, मतलब वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। पाइवेट वाले के नेक्स्ट में क्या लगा दिया, राइट वाला, लेफ्ट वाला रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम आ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।